गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? जी गुड मॉर्निंग। मनमोहन, सोनू, सौरभ, मनीष, आशुतोष, शिवम, विकास, विनय, प्रियंका, अभी, प्रदीप, सादर चंद स्पर्शा आपको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कल जहां थे वहीं से आगे आज बढ़ते हैं और देखते हैं कल का जो सेशन हमने किया था, क्या आप उसकी तैयारी करके आए हैं कि नहीं, या उतनी चीजों का पढ़ के ढंग से आए हैं कि नहीं। आइए उसी बात पर अब चर्चा करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। बताइए क्या है 75 का क्यूब क्या होगा, देखते हैं। बताओ मेरे भाई। सॉरी यार, सॉरी भाई, माफ करना। माइक बंद रह गया। बेटा पीयूष, मेरी आवाज भी ठीक कर, बता दिया कर भाई, आवाज ना आए तो। माफ करना भाई, माइक बंद रह गया, इस वजह से आवाज नहीं है। अब दोबारा करते हैं फिर इस सवाल को यार। देखो यार, 75 का बेसिकली क्या होता है, आपके कमेंट्स बिल्कुल यहाँ सामने टीवी लगा हुआ है और उस टीवी में आते हैं, और जब नजर इधर हो जाती है ना तो फिर टीवी नहीं दिखाई देता, फिर उसी में लगे रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब बढ़े भाई। भाई तो 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125। फिर क्या करना है भैया, 7 का वर्क करके 5 से गुना, तो 7 का 49, 49 5 हो गया 245। फिर क्या करना है जी, 5 का वर्क 7 से गुना, 25, 25 आते 150 और 25 175। इसका डबल करोगे 490, इसका डबल करोगे 350। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हें जोड़ लो। यहाँ 5 ही लिखना, 12 हाथ से इधर जोड़ दो, 5 2 7 आएगा, 1 7 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5, 53 उठा के यहाँ जोड़ दोगे, 3 5 8, 5 4 9 और 9 18, हासिल 1, 1 2 3 और 4 7 78, 78 जोड़ दो जी यहाँ, 8 और 3 11, हासिल 1, 1 और 7 8 और 4 12, हासिल 1, 3 और 1 4। तो आंसर आया 421 875। हाँ ना मेरे बच्चों? तो कल तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमने इन्हीं बातों पर सब डिस्कस किया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर किसी 2 अंकों वाली संख्या का क्यूब करना है तो आप 4 हिस्सों में इस बात को बांट सकते हैं। कैसे? पहला, कि अगर किसी नंबर का पहला अंक 1 हो, यानी ये वाला डिजिट 1, दहिका 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, इसका आप क्यूब कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखिएगा 1 ए स्क्र ए क्यूब, इसका डबल इसका डबल, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरी ट्रिक ये थी कि अगर ऐसे हो कोई नंबर A1 और इसका आपको क्यूब निकालना है, तो इस बार 1 उधर है तो उल्टा कर लेना, 1 ए स्क्र ए क्यूब, इसका डबल 2 ए स्क्र, इसका डबल 2 ए, जोड़ देना। हाँ यार मेरे बच्चों, इसके बाद बताया था थर्ड कि मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों ही डिजिट सेम आ जाए, ये टाइप थर्ड थे। हाँ है ना? तो इसका क्या होगा, इसका होगा सर ए क्यू
ए क्यू ए क्यू और ए क्यू, इसका डबल ट्वाइस ऑफ ए क्यू, इसका भी ट्वाइस ऑफ ए क्यू, जोड़ देंगे आंसर। ठीक है जी, पिछले वाले का गलत आंसर आ गया था, क्या बच्चे कमेंट कर रहे हैं कुछ और? भाई 7 4 11, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ जोड़ गलत कर दिया ना। 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, 1 ना, तो 3 और 1 4 ठीक तो है। हाँ? भाई सबके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, सही था, बच्चे फिर गलत क्यों बता रहे थे इसको? यही आ रहा, मैंने चेक भी कर लिया, 421 875 ही आ रहा। पीयूष कहाँ पे है भाई? डिलीट कर दिया अगर कमेंट जल्दी जल्दी से। ठीक तो है, कुछ गधे गलत बता रहे थे, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो ये 3 चीजें बताई, फिर मैंने एक चौथी डिस्कस कर दी आपके साथ, चौथी टाइप में लिख देते हैं ऊपर, कि अगर ए बी है तो आप करिए क्या, इसका क्यूब निकालना है तो ए क्यूब लीजिए, बी क्यूब लीजिए, ए स्क्वेयर बी लीजिए और ए बी स्क्वेयर लीजिए। इसका डबल करेंगे तो 2a² बी, इसका डबल करेंगे तो 2ab²। और मेरे प्यारे बच्चों सोल्व कर दीजिए इसे। हाँ है ना? अब बच्चे कह रहे 44 का बताओ, बताता हूँ भाई। देखिए क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब 64, 64 64 64, कल बताया भी था ये तो। 64 का डबल करोगे 128, 128 जोड़ लेते हैं, 4 हासिल 6, यहाँ लिख लो, 6 4 10 8 18 हासिल 1, 1 6 7 2 9 19 आया, 19 काट के यहाँ लिख दो, 9 और 4 13, 13 और 8 21 हासिल 2, 2 और 9 और 8 17, 17 और 4 21, ठीक है, 2 2 और 1 3, 3 6 9, 9 और 2 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 21, 21 यहाँ लिख दो, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85,184। हाँ है ना? बिल्कुल सही। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्यूब निकालने की ट्रिक सिखाई। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे 31 का क्यूब बताएं, एक तो तरीका बताया था ये कि 1 3 9 27 ही कर लें, नहीं तो फिर जो आप सीख रहे हैं वही कि 3 का क्यूब 27 कर लें और 1 का क्यूब 1। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? जो आखिरी वाला तरीका यूनिवर्सल, फिर क्या, इसका वर्ग को इससे गुना, तो 3 का वर्ग 9, 9 1 का 9, फिर इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 1 3 3 3 आया, फिर 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, बात वही आनी, 6 3 9 9 8 17 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 यहाँ जोड़ो 7 2 9 2, तो 29,791, 29,791। हाँ है ना मेरे बच्चों? 29,791, वेरी गुड ब्रजेश, एंडी धैया, अमन, अशोक, महेश सिंह, बहुत बढ़िया। आइए जी, अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही काम आनी है। पीयूष कल वाली नहीं लगाई वो 20 तक वाली लिस्ट? अच्छा इसी में 20, ठीक है ठीक है। देखिए यार, आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक चीज होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। जी मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 10 तक का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट में, स्क्वायर वाले कॉलम को छोड़ दो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। देखिए यार, एक तरीका होता है ऑब्जर्वेशन का, एक कह रहा है 91 का बताइए, मजे ना ले यार, ऐसे तो तुम्हारी चॉइस खत्म ही नहीं होनी पे, खुद करके देख ले। सूरज मुझसे पूछ रहा है 91 का बताइए, हद है यार। देखो 91 का, भाई हाथों मेहंदी लगा रखे, खुद नहीं कर सकता। 9 का क्यूब 729, 1 का क्यूब 1, वैसे 1 आ गया तो तरीका लगा दो, नहीं तो 9 का वर्ग 81, यहाँ 1 का 1, फिर डबल करोगे 81 का 2 8 16, 162, 1 का डबल 2, सॉरी यहाँ 9 आना था, 9 का डबल 18। भाई खुद भी तो करना सीखो, ये कोई जादू थोड़ी चल रहा है कि ये भी करके दिखा ये भी करके दिखा, सबकी चीजें सबको करना होगा यहाँ पे काम। 1 आएगा भैया मेरे, 2 8 17 आएगा, हासिल 1, 1 और 1 2 यहाँ लिखे, 2 और 1 3 2 5 आएगा, 8 6 14 आएगा, 1 और 1 2 24 आएगा, 24 उठा के यहाँ टेक देंगे, 9 और 4 13 आएगा भैया, 2 और 2 4 और 1 5 आएगा भैया, 753 571। बता इसमें क्या है? एक कह रहा 66 का बताओ, पागल है क्या? अजीब आदमी हो भाई तुम तो, कति ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होनी चीजें यार, बावले बच्चे हो। तरीका सिखाया जाता है। हाँ
मैं आपको ये कह रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज होती है और आपको ऑब्जर्वेशन पे ही जाना चाहिए, मुझे जहां तक लग रहा है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। बहुत ज्यादा दूर तक ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, आपने 1 से लेके 20 तक की ऑब्जर्वेशन की। जैसे 11 का क्यूब कर रहे हैं 1331 है, 12 का 1728 है, 13 का 21 है, 14 का 2744, 15 का 3375, बहुत जगह काम आनेगा, याद रखिएगा। हाँ ना भैया। 16 का 4096 कल ही डिस्कस कर दिया था, 4096 बड़ा विशेष नंबर है। 17 का 4913, 18 का 5833, 19 का 6869 और 20 का 8000। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर चर्चा करते हैं आगे। देखिए यार, जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ऑब्जर्वेशन करी जा सके करिए, जितनी ऑब्जर्वेशन करी जा सके करिए। ऑब्जर्वेशन करते कैसे? पहले गिनती लिख लीजिए 1 से लेके और 100 तक की। ठीक है, 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखिए, 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखिए। मैं ऑब्जर्वेशन के तरीके आपको बता रहा हूं, ये घर के काम है। देखो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन टीचर करा सकता है आपका, क्योंकि उसने वो सब मेहनत करी हुई होती है जो सिलेक्शन के लिए जरूरी होती है, और उस तैयार की हुई मेहनत को वो आपको डिलीवर कर देता है। बस इतना ही टीचर का काम होता है। लेकिन सच बात यह है कि टीचर आपको रैंक नहीं दिला सकता कि आप टॉप 100 में आ गए, टॉप 1000 में आ गए। रैंक लाने की औकात स्टूडेंट की खुद की ही पैदा की हुई होती है, और वो तब पैदा होती है जब जैसे टीचर कह रहा है वैसे घर जाके वो खुद से मेहनत करे। कैसे बताता हूं, देखिए आप यहां से लिस्ट बनाइए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 2 का क्यूब, 3 का, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, और यहां लिखेंगे, सॉरी 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, पूरा लिख के समझाना पड़ेगा। 3 4 5 6, टेबल से सिखाता हूं मैं तो। आओ, इसको छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस कहानी को। इस पे मेरे बच्चे, ये दो ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर हैं, ये दो ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर हैं जो 1 अंक के। कितने अंक के हैं? 1 अंक के, यानी 1 डिजिट के 2 ही परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, कौन कौन से? 1 और 8। ऐसे ही 2 डिजिट के भी 2 ही परफेक्ट क्यूब नंबर है। 2 डिजिट के कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है? 2 ही परफेक्ट क्यूब नंबर है, एक 27 और एक 64। 27 3 का होता है, 64 4 का होता है। 3 डिजिट के कितने परफेक्ट क्यूब है जी? 1 2 3 4 5। 3 डिजिट के 5 परफेक्ट क्यूब नंबर है, 3 डिजिट के 5 परफेक्ट क्यूब नंबर है ना। अगर 4 डिजिट की बात करें तो 1000 से चालू होता है, लेकिन ये जाएगा लंबा। अब 4 डिजिट पे आते हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं 21 का क्यूब बताओ, तो ये होगा 9261। मैं कहूं 22 का क्यूब बताओ, 22 का क्यूब क्या होगा? तो दोनों डिजिट सेम है तो करेंगे 2 का क्यूब 8 8 8 8, फिर 8 का डबल 16 16, जोड़ेंगे तो 8 8 6 14, 1 और 1 2, 2 8 10 6 16, 1 1 और 1 2, 2 8 10, 10 648। 22 का जो क्यूब होता है मेरे बच्चे वो है 10 648। हाँ है ना, 10 648। मैं यहां से आपकी ऑब्जर्वेशन भी लिखवाने की कोशिश करता हूं। 1 से लेके, थोड़ी सपोर्ट करना चीजों की, 1 से लेके 2 तक की गिनती के जो क्यूब होते हैं वो सिंगल डिजिट के होते हैं, 1 डिजिट के होते हैं। 3 से लेके 4 तक के जो क्यूब होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। 5 से लेके और आपका 9 तक, इनके जो क्यूब होते हैं वो 3 डिजिट के होते हैं। समझते हैं ना? 9 का क्यूब 729 होता है, उसका 10 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 1000, यानी 4 अंकों का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 से लेके 21 तक के अगर आप क्यूब करेंगे, 10 से लेके 21 तक के अगर आप क्यूब करेंगे, तो जानते हैं मेरे बच्चों कितने मतलब कितने अंकों वाले वो बनेंगे? 4 डिजिट की वैल्यू आएंगी। यानी 10 से लेके 21 तक का क्यूब करोगे तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। जैसे 10 का क्यूब करोगे तो 1000 बनता है, और 21 का क्यूब करोगे तो 9261। आप देख रहे हो हर एक में 4 अंक आ रहे हैं। हाँ है ना, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। इतनी जगह काम में लेऊंगा ना अभी, तो आप देखना। 22 का क्यूब आप जानते हैं कितना बनता है? अभी कराए मेरे बच्चे, 10,648।
अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मुझे साथ साथ बताना। 10,648। अब मुझे वो नंबर बताओ जिसका मतलब जिस 5 डिजिट के कहां से कहां तक रहते हैं, यानी 5 डिजिट के परफेक्ट क्यूब की गिनती कहां से कहां तक होती है, मुझे वो बताओ आप जरा। 5 डिजिट की गिनती कहां से कहां तक होती है वो बताओ। आइए जरा एक ऑब्जर्वेशन ये बताओ, 10 का क्यूब कितना हुआ जी? 1000। यहां से भी अंदाजा आएगा। 20 का क्यूब कितना हुआ जी? 8000। 30 का क्यूब कितना हुआ जी? तीन तीन का क्यूब 27 बना और 3 जीरो 27,000। 40 का क्यूब कितना बना जी? 4 का क्यूब 64, 64,000। 50 का क्यूब कितना हुआ जी? तो आप कहेंगे सर 50 का करेंगे, 5 का क्यूब 125 और 3 जीरो। अब मेरे बच्चे आपने एक चीज गौर करी क्या? सोचो, जितना सोचोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, और कोई और नहीं सोच सकता, आप ही सोचेंगे। कैसे? देखिए भाई, 50 का क्यूब करते हो ना तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 अंक आ जाएंगे, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां तक? 5 अंकों तक। इसका मतलब ये तो तय है कि ये संख्या 50 से छोटी होगी। 50 से छोटी होगी 49 हो सकती है, 48 हो सकती है, 47 हो सकती है, 40 हो सकती है, 45 हो सकती है, 44 हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 50 से छोटी होगी। अब मैं देखता हूं जी 50 से छोटी क्या बन सकती है, तो अगर उस पर चर्चा करें तो भैया ऐसा करते हैं 45 का क्यूब करके देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है मेरे बेटा, और ये ऑब्जर्वेशन कोई टीचर आपको तैयार नहीं कराएगा, मैं भी नहीं करा रहा हूं। मैं आपको बस रास्ते दिखा रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे करके सोचिए। इन पे जितने कार्रवाई करेंगे ना, जितना गौर से देखते रहेंगे इन सवालों को, इन्हीं लिस्ट को बनाओ 1 से लेकर 100 तक का, और खुद करो उनके क्यूब, और फिर उससे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आप निकालते चले जाएंगे। और ये ऑब्जर्वेशन इतनी कमाल की होंगी कि जब पेपर में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तब ऐसे 1 सेकंड में उड़ा देंगे। सॉरी। बाकी बच्चे मेरे भाई हाथ नहीं लगा पा रहे उन सवालों के, और आप 1 से 2 सेकंड में उड़ा के भाग जाएंगे सवालों को। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी होती है उनके पीछे। 45 का क्यूब करेंगे, तरीका पता है। 4 का क्यूब 64 भाई, 5 का क्यूब 125, 4 का 16 5 80, 5 का वर्ग 25 चौकू 100, यही ना? 5 का 25 चौक 100, ठीक है। जहां गलती हो मेरे को बता देना। 8 80 का डबल 160, 100 का डबल 200। जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 12 2 1 2 1 3। देखिए 1 8 3 11 और 6 17, 1 और 1 2 27, 7 4 11 6 2 8 1 9, 91 125, 91 125। हाँ है ना? अब करते हैं जी 46 का, क्योंकि तो 5 अंक का बना। 46 का करते हैं तो 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 4 का 16 छिक्के 96, और 6 का 36 चौके 144। भाई जहां गलती हो आप बता देना। 36 चौका करोगे कितना आएगा? 144। और ये 36 चौका क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें है ना। जैसे 36 चौके है ना, तो आप 36 गुना 4 मत करो, 30 गुना 4 कर दो। 30 चौके 120 और 6 चौक 24, 120 और 24 144। अब डबल करते हैं भाई। 96 का डबल करोगे कुछ भी नहीं आता तो 2 6 12, 2 नीम 18 और 1 19 ऐसे कर लो। नहीं तो 90 का डबल 180 होता है, 6 का डबल 12, 144 का डबल 288। अब जोड़ते हैं मेरे बच्चों, 6 21 काट गया, 4 1 5 8 13, 8 6 12 और 1 13, हासिल 1 1 2 3 4 7 और 8 15, 1 और 1 2 और 2 4। ठीक है भैया। अब 45 काट के यहां चढ़ा दो, 5 6 11 और 2 13, हासिल 1 1 4 5 और 9 14, 14 और 9 23, 18 18 4 22 और 1 23, हासिल 2 2 और 1 3 33। यहां चढ़ा दो, 3 4 7 6 3 9, यानी 97,336, 97,336। यहां से लगभग हमें पता चल गया कि 46 का जो क्यूब है ना वो 5 डिजिट का आएगा। 47 का करोगे तो इससे बड़ा चला जाएगा। 47 का करोगे इससे बड़ा चला जाएगा, 101% बड़ा चला जाएगा। करके देखना। देखिए इन्हीं तरीकों से तो प्रैक्टिस होती है। देखिए यार, कहते हैं एग्जाम में ना आपकी की हुई मेहनत बोलती है कि आपने अपने टाइम पे अपने घर पे बैठ के जब तैयारी करनी थी तब कितनी मेहनत करी। ये सारी चीजें एग्जाम के टाइम पे बोलेंगी। तो 7 का क्यूब 343 भैया, 4 का क्यूब 64, 4 का 16 7 112, और 7 7 49 चौक करोगे तो 196। डबल करोगे भैया 224, इसे करेंगे तो 200 का डबल 400, 8 घटा दोगे तो 392। अब देखिए 3 34 काट दो, यहां लिख दो, 6 4 10 2 12, हासिल 1 3 और 1 4 4 4 और 9 9 18 18 4 22,
हासिल 2, 2 और 1 3, 3 6, 62, 62 काट के यहाँ लिख दो भैया। 2 और 2 4 और 4 8, 6 और 1 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39 काट के बाबू यहाँ लिख दो। तो 9 और 4 13, 6 3 और 1 10, 1,03,823 आ जाएगा। और 1,03,823 जब आएगा तो कितने अंकों का होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की कहानी यहाँ से चालू हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत काम की ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, आपने यहाँ देखा कि सर 22 का जब क्यूब करोगे ना तभी तक ही सेटिंग बैठेगी ना, उसका सॉरी 46 का क्यूब। तो 46 के क्यूब तक तो कहानी ठीक है सर, उसके बाद फिर 6 अंकों की संख्या आ जाती है ना। अब आते हैं आगे, 47 के क्यूब से लेके कहां तक का क्यूब करूं कि मेरा 6 अंक आ जाए, 6 डिजिट आ जाए? करो जी, बताओ जी। और जब आप इनकी रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, कभी 46 से नहीं 47 से नहीं जाने बेटा, जब आप इनकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इतना खतरनाक हो जाएगा ये कैलकुलेशन का तरीका कि मत पूछो बात। आइए देखिए यार, एक ऑब्जर्वेशन और हमने पढ़ी थी यहां पे। पचास का लिखेंगे 60 70 80 90 100। तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब आगे 3 जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जाके आप देख रहे हैं कि यहां तक की भी जो कहानी है ना 90 का क्यूब, ये भी 6 अंकों की बन रही है। कितने अंकों की बन रही है जी? 6 अंकों की। लेकिन जैसे ही आप 100 पे आते हैं तो इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की कहानी चली जाती है ना। और ये बिल्कुल 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इससे छोटा जो परफेक्ट क्यूब बन रहा होगा वो नेचुरल सी बात है 6 अंकों का होगा। ठीक है भैया, तो अब जरा आ जाइए, तो ये आएगा 99 तक, है ना। किसी भैया कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति हो, यहां तक समझ ना आ रही हो बात तो खुल के मुझे बताए। 99 का क्यूब क्या होगा? अजीब टाइप के हो गए। नवीन कह रहा है सर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, आप क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए और सॉल्यूशन को नोट करते ही हैं। भाई क्वेश्चन एक भी नहीं कराया मैंने यहाँ पे, मैं तो सारा कल कॉन्सेप्ट ही सिखाया है, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं आई अभी। कैसी बातें करते हो भाई, थोड़ी तो अनपढ़ मत बनो। अब देखिए यार, बात थी ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन पे कैसे खतरनाक सवाल बनते हैं वहां चर्चा करते हैं। ए 4 डिजिट नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए बी सी सी इज ए परफेक्ट क्यूब। 4 अंकों की एक संख्या है ए बी सी सी जो कि एक पूर्ण घन है। फाइंड इट्स क्यूब रूट। हिंदी में लिखेंगे ए बी सी सी प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2018 एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। 2018 एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। पढ़िए जरा इस सवाल को, फिर आगे चर्चा करता हूं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये टोटल और टोटल आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी थी कि 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की जो संख्या है वो 100% 10 से लेके 21 के बीच की होगी। 4 अंकों की जो संख्या है वो 10 से लेके 21 के बीच में होगी, और तो कोई होगी नहीं। और मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसके आखिरी दोनों अंक रिपीट करते हो। भाई ABCC है ना, तो आखिरी दोनों अंक रिपीट होने चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए, हाँ है ना। तो अब ऑब्जर्वेशन पकड़ते हैं जी, आ जाओ सर। देखिए सर 10 का जो क्यूब है ना वो बनता है 1000, लेकिन इस 1000 के साथ समस्या ये है कि इसके आखिरी तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3। भाई 1000 के तो आखिरी तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं ना सर, 1 2 3। और हमें तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए उसमें आखिरी 2 अंक रिपीट होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। इससे अगली ऑब्जर्वेशन पकड़ते हैं। यहाँ आते हैं 11 से लेके 20 तक, ये सारे 4 अंकों की है। भैया आखिरी 2 अंक तो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ आखिरी 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ नहीं हो रहे, हाँ यहाँ हो गए सर, यहाँ हो गए सर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ होगा 2744 में। यानी इसका मतलब 2744 मेरे प्यारे बच्चों इकलौती 4 अंकों की एक ऐसी परफेक्ट क्यूब नंबर है। 2744 इकलौता 4 अंकों का एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसके आखिरी दोनों डिजिट रिपीट होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्वेशन सॉलिड की हुई है और इन चीजों को पढ़ा हुआ है तो मात्र 1 सेकंड में आंसर, नहीं तो भैया फिर तो होना ही नहीं चीजें, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत टाइम में सिलेक्शन हो सकता है, रैंक नहीं निकल सकती। समझ रहे हैं मेरी बात। सवाल कहते जी 4 अंकों की संख्या है और बीच के दोनों डिजिट सेम है, बताइए क्या होगा। 1331 में बीच के 2 अंक सेम है, हाँ है ना। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ऑब्जर्वेशन तैयार करनी पड़ेंगे आपको, हाँ है ना। आइए जी, तो अपने वाला जो सवाल था इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 2744 वो संख्या है सर। और सर इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो सर वो आएगा 14। इसका जो हमारा उत्तर है वो 14 है। मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 14। बहुत सुंदर। अब सवाल और आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी exist between 1000 to 1 lakh which are perfect cube and also the multiple of 7। 1000 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 7 का या 7 के गुणज है, या यूं भी लिख देता है जो 7 से पूर्णतः भाग होती, ऐसे बोल देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको क्या देखना है कि एक तो बीच लिखा हुआ है शब्द, इस बीच वाले शब्द को बड़े ध्यान से और गौर से देखिएगा। बीच का मतलब होता है ना तो ये शामिल होगा सर, ना ये शामिल होगा, पहली बात ये, ना ये शामिल होगा ना ये। अगर ये लिखा होता 1000 से 1 लाख तक में ये भी शामिल होता और ये भी। बीच लिखा है मतलब ना ये जोड़ा जाएगा ना ये। अब मेरे बच्चों ये बताओ ये कितने अंकों की, 1 2 3 4 अंकों के, और ये कितने अंकों की, 1 2 3 4 5 6 अंकों की। तो 4 अंकों से 6 अंकों तक की होगी। लेकिन कहानी यह है कि 1 लाख को शामिल कर नहीं सकते। अगर 1 लाख को शामिल नहीं कर सकते तो ये 6 अंकों की से छोटी जो भी संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी, 5 अंकों की होगी। मानते हैं या नहीं, कितने अंकों की होगी मेरे भाई, 5 अंकों की होगी। इसका मतलब मेरा उत्तर यह हुआ कि 4 अंकों वाली संख्या देखनी हमने, और हमने 5 अंकों वाली संख्या देखनी। हमने 4 अंकों वाली संख्याएं देखनी मेरे बच्चों, और 5 अंकों वाली संख्याएं देखनी है। यानी वो संख्याएं देखनी है जो 4 अंकों की भी हो और 5 अंकों की भी हो, और साथ के साथ वो कंप्लीट परफेक्ट क्यूब भी हो, हाँ है ना। अब हमें हमारी ऑब्जर्वेशन काम आएगी जो हमने कर रखी है पहले से, कि 4 और 5 अंक की कितनी संख्या है। तो सर 4 अंकों की और 5 अंकों की संख्या, 4 अंकों की शुरू होती है 10 से लेकर और 5 अंकों की खत्म होती है 40 तक। यानी हमारा उत्तर 10 से लेकर 40 तक हो सकता है कुछ भी।
यही सवाल है ना। 10 से लेके 40 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब 10 का क्यूब हो सकता है वो नंबर, 11 का क्यूब हो सकता है वो नंबर, 12 का क्यूब नंबर हो सकता है, 13 का क्यूब हो सकता है और 40 का क्यूब हो सकता है। लेकिन चूंकि सवाल ने कहा था 1000 और 1 लाख के बीच, तो इसको शामिल नहीं कर सकते। हाँ है ना, यानी मेरा जो भी उत्तर होगा वो 11 से लेकर 40 तक होगा। लेकिन साथ के साथ उस सवाल में एक बात और भी चर्चा में कह रहा है कि जी वो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात यहां और गौर से देखिए, अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल होगा, उसी स्थिति में तो उसका क्यूब जो आएगा वो 7 से डिवाइड होगा। हाँ है ना। अगर ये संख्या, ये वाला जो नंबर है, अगर ये संख्या 7 से भाग जाएगी तभी तो उसका क्यूब 7 से भाग जाएगा। अरे हाँ है ना। अगर मान लो मैंने यहां 5 लिख दिया, तो 5 का क्यूब क्या हुआ 125। तो बेटा एक बात बताओ, जब 5 ही डिवाइड नहीं हो रहा 7 से, तो उसका क्यूब कैसे 7 से डिवाइड हो जाएगा? इसका मतलब जरूरी है कि ये संख्या 7 से भाग होनी जरूरी है, तभी उसका क्यूब 7 से डिवाइड होगा। हाँ जी। तो हमें ये देखना है कि 11 से लेकर 40 तक कौन कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। आप कहेंगे सर 7 होगा, लेकिन 7 तो आता नहीं है 10 11 से के बाद, 7 तो छोटा रह जाता है। तो 7 नहीं होगा सर, फिर 14 होगा, फिर 7 21, 7 चौक 28, और 7 21 7 चौक 7 5 35, और सर 7 6 42, फिर आना था 7 7 49, लेकिन 49 का क्यूब तो 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए शामिल नहीं होगा। तो 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, 28 का क्यूब, 35 का क्यूब, 42 का क्यूब, यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 2 5 आंसर है। यानी सवाल के कितने उत्तर आएंगे 5। तो आपका आंसर होगा सर 5 नंबर है। हाउ मेनी डिजिट्स, ना सॉरी, हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट, 5 नंबर। इन ऑब्जर्वेशन को फील करो, फिर अगला सवाल दूंगा आपको। बच्चा कह रहा सर कुछ समझ नहीं आया, अंबिका कह रही है लड़की। बेटा क्या बताऊं मैं तुझे, कैसे समझाऊं इन बातों को। ये सारी चीजें एक ही जवाब देंगी कि क्या कल आपने घर पे पढ़ाई करी थी जो मैंने पढ़ा है बेटा। मेरे बेटा मैथ एक प्रोसेस है, अगर आप एक भी चीज मिस करेंगे तो नेक्स्ट चीज पे दिक्कत आएगी आपको। आप मिस नहीं कर सकते चीजों को। आइए बढ़ाते हैं इसी सवाल को और लेते हैं इसी तरह। करो जी, बताइए मेरे बच्चे, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं।
कभी 46 से नहीं 47 से 99 बेटा। जब आप इनकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इतना खतरनाक हो जाएगा ये कैलकुलेशन का तरीका कि मत पूछो बात। आइए देखिए यार, एक ऑब्जर्वेशन और हमने पढ़ी थी यहां पे। पचास का लिखेंगे 60, 70, 80, 90, 100। तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब आगे 3 जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जाके आप देख रहे हैं कि यहां तक की भी जो कहानी है ना 90 का क्यूब, ये भी 6 अंकों की बन रही है। कितने अंकों की बन रही है जी? 6 अंकों की। लेकिन जैसे ही आप 100 पे आते हैं तो इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की कहानी चली जाती है ना। और ये बिल्कुल 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इससे छोटा जो परफेक्ट क्यूब बन रहा होगा वो नेचुरल सी बात है 6 अंकों का होगा। ठीक है भैया, तो अब जरा आ जाइए। तो ये आएगा 99 तक, है ना। किसी भैया कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति हो यहां तक, समझ ना आ रही हो बात तो खुल के मुझे बताए। 99 का क्यूब क्या होगा? अजीब टाइप के हो गए। नवीन कह रहा है सर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, आप क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए और सॉल्यूशन को नोट करते ही हैं। भाई क्वेश्चन एक भी नहीं कराया मैंने यहाँ पे, मैं तो सारा कल कॉन्सेप्ट ही सिखाया है, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं आई अभी। कैसी बातें करते हो भाई, थोड़ी तो अनपढ़ मत बनो। अब देखिए यार, बात थी ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन पे कैसे खतरनाक सवाल बनते हैं वहां चर्चा करते हैं। A 4-digit number is of the form ABCC is a perfect cube। 4 अंकों की एक संख्या है ABCC जो कि एक पूर्ण घन है। फाइंड इट्स क्यूब रूट। हिंदी में लिखेंगे ABCC प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2018 एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। 2018 एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। पढ़िए जरा इस सवाल को, फिर आगे चर्चा करता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये टोटल आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी थी कि 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की जो संख्या है वो 100% 10 से लेके 21 के बीच की होगी। 4 अंकों की जो संख्या है वो 10 से लेके 21 के बीच में होगी, और तो कोई होगी नहीं। और मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसके आखिरी दोनों अंक रिपीट करते हो। भाई ABCC है ना, तो आखिरी दोनों अंक रिपीट होने चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए, हाँ है ना। तो अब
ऑब्जर्वेशन पकड़ते हैं जी। आ जाओ सर। देखिए सर 10 का जो क्यूब है ना वो बनता है 1000, लेकिन इस 1000 के साथ समस्या ये है कि इसके आखिरी तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3। भाई 1000 के तो आखिरी तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं ना सर, 1 2 3। और हमें तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए उसमें आखिरी 2 अंक रिपीट होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। इससे अगली ऑब्जर्वेशन पकड़ते हैं। यहाँ आते हैं 11 से लेकर 20 तक, ये सारे 4 अंकों की है। भैया आखिरी 2 अंक तो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ आखिरी 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ नहीं हो रहे, हाँ यहाँ हो गए सर, यहाँ हो गए सर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ होगा 2744 में। यानी इसका मतलब 2744 मेरे प्यारे बच्चों इकलौती 4 अंकों की एक ऐसी परफेक्ट क्यूब नंबर है। 2744 इकलौता 4 अंकों का एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसके आखिरी दोनों डिजिट रिपीट होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्वेशन सॉलिड की हुई है और इन चीजों को पढ़ा हुआ है तो मात्र 1 सेकंड में आंसर, नहीं तो भैया फिर तो होना ही नहीं चीजें, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम में सिलेक्शन हो सकता है, रैंक नहीं निकल सकती। समझ रहे हैं मेरी बात? सवाल कहते जी 4 अंकों की संख्या है और बीच के दोनों डिजिट सेम है, बताइए क्या होगा? 1331। 1331 में बीच के 2 अंक सेम है ना? तो इस तरीके से मेरे बच्चों ऑब्जर्वेशन तैयार करनी पड़ेंगे आपको, है ना? आइए जी, तो अपने वाला जो सवाल था इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 2744 वो संख्या है सर, और सर इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो सर वो आएगा 14। इसका जो हमारा उत्तर है वो 14। मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? 14। बहुत सुंदर। अब सवाल और आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी exist between 1000 to 1 lakh which are perfect cube and also the multiple of 7। 1000 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 7 का या 7 के गुणज है, या यूं भी लिख देता है जो 7 से पूर्णतः भाग होती, ऐसे बोल देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको क्या देखना है कि एक तो बीच लिखा हुआ है शब्द, इस बीच वाले शब्द को बड़े ध्यान से और गौर से देखिएगा। बीच का मतलब होता है ना तो ये शामिल होगा सर, ना ये शामिल होगा, पहली बात ये, ना ये शामिल होगा ना ये। अगर ये लिखा होता 1000 से 1 लाख तक 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 में ये भी शामिल होता और ये भी। बीच लिखा है मतलब ना ये जोड़ा जाएगा ना ये। अब मेरे बच्चों ये बताओ ये कितने अंकों की? 1 2 3 4 अंकों के। और ये कितने अंकों की? 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की। तो 4 अंकों से 6 अंकों तक की होगी। लेकिन कहानी यह है कि 1 लाख को शामिल कर नहीं सकते। अगर 1 लाख को शामिल नहीं कर सकते तो ये 6 अंकों की से छोटी जो भी संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी? 5 अंकों की होगी। मानते हैं या नहीं? कितने अंकों की होगी मेरे भाई? 5 अंकों की होगी। इसका मतलब मेरा उत्तर यह हुआ कि 4 अंकों वाली संख्या देखनी हमने और हमने 5 अंकों वाली संख्या देखनी। हमने 4 अंकों वाली संख्याएं देखनी मेरे बच्चों और 5 अंकों वाली संख्याएं देखनी है। यानी वो संख्याएं देखनी है जो 4 अंकों की भी हो और 5 अंकों की भी हो और साथ के साथ वो कंप्लीट परफेक्ट क्यूब भी हो, है ना? अब हमें हमारी ऑब्जर्वेशन काम आएगी जो हमने कर रखी है पहले से कि 4 और 5 अंक की कितनी संख्या है। तो सर 4 अंकों की और 5 अंकों की संख्या, 4 अंकों की शुरू होती है 10 से लेकर और 5 अंकों की खत्म होती है 40 तक। यानी हमारा उत्तर 10 से लेकर 40 तक हो सकता है कुछ भी। यही सवाल है ना? 10 से लेकर 40 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब 10 का क्यूब हो सकता है वो नंबर, 11 का क्यूब हो सकता है वो नंबर, 12 का क्यूब नंबर हो सकता है, 13 का क्यूब हो सकता है और 40 का क्यूब हो सकता है। लेकिन चूंकि सवाल ने कहा था 1000 और 1 लाख के बीच, तो इसको शामिल नहीं कर सकते, है ना? यानी मेरा जो भी उत्तर होगा वो 11 से लेकर 40 तक होगा। लेकिन साथ के साथ वो सवाल में एक बात और भी चर्चा में कह रहा है कि जी वो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात यहां और गौर से देखिए, अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल होगा उसी स्थिति में तो उसका क्यूब जो आएगा वो 7 से डिवाइड होगा, है ना? अगर ये संख्या, ये वाला जो नंबर है, अगर ये संख्या 7 से भाग जाएगी तभी तो उसका क्यूब 7 से भाग जाएगा,
अरे हाँ है ना, अगर मान लो मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो 5 का क्यूब क्या हुआ 125। तो बेटा एक बात बताओ, जब 5 ही डिवाइड नहीं हो रहा 7 से तो उसका क्यूब कैसे 7 से डिवाइड हो जाएगा? इसका मतलब जरूरी है कि ये संख्या 7 से भाग होनी जरूरी है, तभी उसका क्यूब 7 से डिवाइड होगा। हाँ जी, तो हमें ये देखना है कि 11 से लेकर 46 तक कौन कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। आप कहेंगे सर 7 होगा, लेकिन 7 तो आता नहीं है 10 11 से के बाद, 7 तो छोटा रह जाता है। तो 7 नहीं होगा सर, फिर 14 होगा, फिर 7 21, 7 चौक 28, और 7 21, 7 चौक 7 5 35, और सर 7 6 42, फिर आना था 7 7 49, लेकिन 49 का क्यूब तो 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए शामिल नहीं होगा। तो 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, 28 का क्यूब, 35 का क्यूब, 42 का क्यूब, यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 2 5 आंसर है। यानी सवाल के कितने उत्तर आएंगे? 5। तो आपका आंसर होगा सर 5 नंबर है। हाउ मेनी डिजिट्स, ना सॉरी, हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट, आता है ठीक है, नहीं मार दो बोले। कुछ भी नहीं आता तो आप यहां से देखिए ये कितने नंबर है, कैसे निकालें भाई? पढ़ा ही तो पढ़ा जा रहा है। 5 एकम 5 पढ़ा, मतलब टेबल 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। भाई ये गिनती तो है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये 5 गुना 19 ही तो बना, 19 5 95, पढ़ाई तो है। तो 1 से लेके पढ़ा कहां तक गए? 19 तक। तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी संख्या है मेरे बच्चों? 19 संख्या है। कितनी संख्या है जी? 19, है ना। अब आप ये देखिए कि आप में से बच्चा कह रहा 4 क्यों नहीं लिया? मैं गधे 4 ले लेते तो 4 का क्यूब होता है 64। 64 क्या 3 अंक का है? आपको 100 से बड़ा चाहिए, 100 से बड़ा मतलब 3 अंक का तो कम से कम चाहिए ना। ढक्कनों वाली बातें क्यों करते हो? समझो इस बात को। और जिन बच्चों का ये आंसर ठीक था, समझिए वो बात पकड़ने लग गए धीरे धीरे। अभी आगे और भी करा रहा हूं, बस 2 सेकंड का मुझे समय दे दो। एक सेकंड रुको, तो बच्चों थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, बस एक क्वेश्चन था वो मिस हो गया मेरे हाथ से, कहाँ गया, वो कराना था। डिजिट में मिलेगा फिर वो। मौके पे सवाल गायब हो जाते हैं। बस भाई अभी बताया, एक सेकंड रुक जाओ। आ गया। आओ जी, ऐसी ही ऑब्जर्वेशन पे और बहुत सारे सवाल लेते हैं। देखिए क्यूब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बस अब आप इसे समझना चाहें तो। देखिए यार, आपने एक चीज गौर की, मैं यहां लिखवाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो को छोड़ देते हैं। अगर n कोई नंबर है और ये n नंबर के यूनिट डिजिट है, ये n नंबर के यूनिट डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा तो मैं कहूँगी ये कौन सा अंक है, तो ये इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये n है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे n क्यूब बताओ क्या होगा, n क्यूब के यूनिट डिजिट क्या होंगे? तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 7, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125,
6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। यहां तक कोई गलती तो नहीं कर रहा मेरे बच्चे में? बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, जितना महसूस करा जा सकता है करिए, क्योंकि इन्हीं से सवाल आने हैं, उठने यहीं से। और पार्टिसिपेट करिए क्लास में। देखिए यार, इस ऑफलाइन क्लास का और ऑनलाइन क्लास का ये डिफरेंस है, अगर आप यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो वही मजा आएगा जो ऑफलाइन पढ़ने में आ रहा था, और अगर शांत होकर बैठ जाएंगे मजा ही नहीं आएगा। इसलिए हर एक पे आंसर दीजिए, कमेंट करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ यूनिट डिजिट चेक करना चाहूं सबका, तो ये 2 हटा देता हूं, 4। अब यहां गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और अगर आप उसका क्यूब कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, है ना। अगर कोई नंबर, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी मेरे बच्चे क्या रहेगा? 4। समझते हैं मेरी बात को? किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा मेरे बच्चे? 5 ही रहेगा। अगर कोई नंबर मेरे बच्चों 6 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6, उसका क्यूब करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा? 6। अगर कोई नंबर 9 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, उसका क्यूब करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा? 9। क्यूब का यूनिट डिजिट आएगा 9। क्या किसी भी भाई को संदेह है? यहां तक कोई संदेह हो, कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रही हो बात, तो खुल के मुझे बताएं मेरे बच्चों, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आइए मित्र, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां से क्या तथ्य निकले? अच्छा, जीरो भी अगर हो, मैं यही लिख लेता हूं भाई, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसका क्यूब भी करोगे तो आखिरी अंक 0 ही आएगा, है ना। यानी ये बात तय हुई कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ या 9 हुआ, तो इनके क्यूब का भी यूनिट डिजिट सेम यही रहेगा जो है, यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? नहीं दिखता है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख तो रहा है यार, मुझे दिख रहा है बोर्ड में। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी इनके यूनिट डिजिट मेरे बच्चे सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। कौन कौन सा मेरे भाई? 0, 1, 4, 5, 6, 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9 कितने हुए जी? 6 अंक हुए। दूसरी बात, अच्छा, 0 को लेके एक विशेष बात और भी है कि अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 0 है तो इसके क्यूब जब करेंगे ना तो उसके क्यूब के आखिरी 3 डिजिट 0 होंगे। जैसे आप 10 का क्यूब करें आएगा 1000, आप 20 का करें आएगा 8000, आप 12 का क्यूब करें, 120 का क्यूब करें तो यह आएगा 1728,